साइम अयूब को लेकर सोशल मीडिया पर इवन के साइम अयूब के फैंस की जानिब से भी अब बातें होना शुरू हो गई। फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से भी बातें हो रही हैं, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बातें हो रही हैं। साइम अयूब जब स्टार्ट में साइम अयूब ने खेलना शुरू किया, पीएसएल में भी हमने साइम अयूब की परफॉर्मेंस देखी। साइम अयूब के जो बेहतरीन किस्म के स्टाइल्स थे, पूरा पाकिस्तान ही उनसे इंप्रेस हो गया था। और साइम अयूब की वो जो नो लुक शॉट है, उसका तो हर कोई दीवाना है। लेकिन अब साइम अयूब को लेकर थोड़ी सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। इवन के साइम अयूब की क्या जगह बनती भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या नहीं, इन बातों को लेकर भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जानिब से काफी डिस्कशन देखने को मिल रही है। हर कोई इस बात को लेकर खफा है कि भाई साइम अयूब जब परफॉर्म नहीं कर रहा तो साइम अयूब को इतना चांस क्यों दिया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड ये भी है कि जब कोई क्रिकेटर परफॉर्म नहीं कर पाता तो सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं कि ये फलां का फेवरेट होगा, सपोर्ट की जा रही है, सिफारिश की जा रही है। इस तरह की बातें तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम करते हैं। लेकिन अब 21 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं साइम अयूब के, जिसमें से 19 उन्होंने इनिंग्स खेली हैं। 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें उन्होंने बैटिंग नहीं की और साइम अयूब ने अभी तक एक भी 50 नहीं बनाई। पिछले दिनों जब शाहिद अफरीदी जो कि लेजेंड क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनका जब बयान सामने आया था तब भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने ये बात की थी कि साइम अयूब ने अभी तक एक भी 50 नहीं बनाई। साइम अयूब को रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, उन्हें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उन्हें जिस पॉइंट जिस पोजीशन पर खिलाया जा रहा है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो ओपनिंग में आते हैं, उन्हें कोई ऐसे रन्स देने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो मैच विनिंग कंसीडर किए जाएं। मतलब कि वो जब परफॉर्म करने आते हैं तो वो कोई ऐसा स्कोर बनाकर जाएं, कोई ऐसे रन्स बनाकर जाएं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा हो और वो मैच जीतने में उनका पूरा पूरा हाथ हो, उनका पूरा पूरा किरदार हो। लेकिन साइम अयूब की जानिब से अभी तक कोई ऐसे रन्स नहीं दिए गए। साइम अयूब ने 49 रन्स बनाए थे 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसे रन्स नहीं बनाए जिन्हें याद किया जा सके। 49 रन्स थे, एक रन से उनकी 50 रह गई थी। 50 तो उन्होंने खैर एक भी नहीं लगाई। अब 21 इंटरनेशनल मैचेस में जब आप किसी प्लेयर को चांस दे दो, ऊपर से आप उसे ओपनिंग पेयर में भेजो, तो जाहिर सी बात है आवाजें तो उठेंगी। जब वो बंदा इतना हाईलाइट हो जाएगा तो फिर हर कोई सवाल भी उठाएगा कि भाई इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में फखर जमान की गई एक मीडिया टॉक को कोट करता हूं, डिस्कस करता हूं, क्योंकि वो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्ट्रॉन्ग पिलर है। मैं उन्हें हमेशा से फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्ट्रॉन्ग पिलर मानता हूं। उसकी रीजन ये है कि जहां पर उनकी फॉर्म खराब भी हुई थी, जब लोगों का इस तरह का रवैया हो गया था कि भाई फखर जमान नहीं चल रहा तो ठीक है किसी और को लेकर आओ, तब भी बहुत सारे जो फखर जमान की फॉर्म से वाकिफ हैं, जो फखर जमान की वैल्यू को जानते हैं, उनका यही कहना था कि प्लेयर के ऊपर ऐसा टाइम आता रहता है। लेकिन फखर जमान की बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बैकबोन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग साइड की, और ये बात बिल्कुल सच है। आपने कल का भी अगर मैच देखा हो तो वो बंदा जब 8 बॉल्स के ऊपर 25 रन थे तकरीबन, उसके मतलब 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था फखर जमान का। इवन कि जब विकेट्स गिर रही थी, जब आजम खान आउट हुए हैं, जब विकेट्स गिर रही हैं, फखर जमान उस वक्त भी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। तो फखर जमान की जो वैल्यू है आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। अब फखर जमान का एक बड़ा जबरदस्त उनकी एक मीडिया टॉक है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में पहले भी कोट करता हूं, जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया कि पहले आप ओपनर आते थे, फिर आपको 1 डाउन भेजना शुरू कर दिया गया, फिर आपको 2 डाउन भेजना शुरू कर दिया गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो फखर जमान ने जो बातें की थी ना, मेरे ख्याल में कि वो क्रिकेट का अगर कोई कोर्स हो ना तो वो फखर जमान की बातें उस कोर्स में ऐड करने वाली हैं। ऐसी गोल्डन बातें थी। उन्होंने कहा था कि जितना टैलेंट है पाकिस्तान में, उसके साथ अगर मैं अभी तक टीम में टिका हुआ हूं ना तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। उन्होंने कहा बहुत ऑप्शंस हैं। उनके कहने का मतलब था कि पीछे एक लाइन लगी हुई है टैलेंट की, ठीक है, उसके बावजूद मैं खेल रहा हूं, मुझे जिस भी पोजीशन पर ये खिला ले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद बस ये है कि मैंने टीम के लिए खेलना है। अब ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच थी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कोई XYZ होता जिसके साथ इस तरह की बातें की जाती, पर्सनल सी एक टॉक थी, उसमें वो कह सकता था कि हाँ मैं डिसअपॉइंट हुआ, ये वो नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा कि भाई सब जो टैलेंट है ना पीछे, उसके बावजूद अगर मैं टीम में हूं, इससे बड़ी बात क्या हो यार, मतलब फैक्ट है। अब साइम अयूब के बारे में भी ऐसा ही है।
कि पाकिस्तान में इस वक्त ऑप्शन मौजूद है, साइम अयूब की जगह फिल करने के लिए कोई भी आ सकता है। आपके पास ओपनिंग पेयर्स में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आपका बेस्ट ओपनिंग पेयर रहा है, ठीक है। आप फखर जमान को लेकर आ सकते हो, आप उस्मान खान को चांस दे सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है। तो साइम अयूब अब T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अगर उनकी यही परफॉर्मेंस रही तो ऐसा लग रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जब तक वो दोबारा से खुद को फील नहीं शो नहीं करवाते, जब तक वो दोबारा से अपनी फॉर्म का सबूत नहीं देते। और ये बात ना आपसे ढकी छुपी है, ना मेरे से ढकी छुपी है। हम सब जानते हैं कि एक बार जब आप टीम से बाहर हो जाते हो ना, तो आप रुल जाते हो, फिर आपका चांस नहीं बनता। तो ये अब साइम अयूब को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उन्हें जाहिर सी बात है करते भी होंगे, लेकिन अगर करते होते तो शायद अभी तक हमें कोई रिजल्ट नजर आ जाता। हाँ, वो बंदा दलेरी से खेलता है, वो निडर होकर खेलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ निडर होना या दलेरी काफ़ी नहीं है, परफॉर्मेंस चाहिए, और वो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नजर नहीं आ रही। और जब तक नजर नहीं आएगी तब तक सवाल उठेंगे। यहां पर लाइक और डिसलाइक वाला मामला नहीं है, यहां पर मामला ये है कि जिस पोजीशन पर वो बंदा है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये आप या मैं रिप्लेस नहीं करेंगे, ये जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो आपका कैप्टन है, ये आपका कोच है, किसी की जानिब से भी फैसला लिया जा सकता है, साइम अयूब को रिप्लेस किया जा सकता है। तो साइम अयूब को चाहिए कि अब वो परफॉर्मेंस दें, क्योंकि उन्हें देनी पड़ेगी अगर वो टिकना चाहते हैं, वरना T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड तक तो वो रहेंगे, बाद में शायद उन्हें फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए साइड पर कर दिया जाए। और यहां पर कुछ देर का मतलब काफी देर भी हो सकता है। बाकी इस वीडियो में जो भी बातें की गई इस हवाले से अगर आप कोई अपनी राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।